हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं। और मल्टीमीटर दो किस्म का होता है, एक एनालॉग मल्टीमीटर और एक डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये मेरे पास एक मिनी डिजिटल मल्टीमीटर है, बड़ा वाला भी है मेरे पास, लेकिन उसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है तो अभी वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको इस मिनी मल्टीमीटर से सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इसका प्राइस कितना है। मार्केट में इसका प्राइस 150 रुपीज़ के आसपास में मिल जाता है। आप ऑनलाइन खरीदोगे तो भी उतना ही पड़ता है। और इसके साथ में आता है दो प्रोब, एक रेड वाला प्रोब और एक ब्लैक वाला प्रोब। रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको सिखा दूँ कौन सा प्रोब कहाँ पे लगता है। तो ये जो रेड वाला प्रोब है, इसको हम यहाँ पे देख लो 3 होल है, तो हम मिडल वाला होल पे रेड वाला प्रोब लगाएंगे ऐसे। और जो ब्लैक वाला प्रोब है हमारे पास, इसको हम नीचे की ओर लगा देंगे। तो मैं आपको बता दूं इससे क्या क्या हम नाप सकते हैं, क्या क्या मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो डीसी भी लिखा है, मतलब डीसी वोल्टेज 200 मिली वोल्टेज से लेके 1000 मिली वोल्टेज तक हम मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है एसी भी, मतलब एसी वोल्टेज। डीसी के लिए हम पॉइंटर को इधर घुमा देंगे और एसी नापना होगा हमको तो एसी वोल्टेज के लिए हम इस पॉइंटर को इधर लेके जाएंगे। और जितना रेंज में हमको नापना होगा, हमको अनुमान होना चाहिए कि 200 या 750 तक जितना भी वोल्टेज नापना है उसी के रेंज में रखना होगा। जैसे कि कोई वोल्टेज हमको नापना है 200 से ज़्यादा है, तो हम इसको उसके ऊपर वाले पे पॉइंटर को ले जाएंगे 7 से 50। वैसे ही एसी डीसी वाले में देख लो आप, अगर हमको 200 से ज़्यादा वोल्टेज नापना है तो हम इसको 200 के ऊपर जो 1000 है उस पे पॉइंटर लेके जाएंगे। अगर हमको 5 वोल्टेज तक ही अनुमान होगा कि नापना है तो इसको हम 20 पे रख सकते हैं। इसका रेंज इतना वेरी कर सकते हैं हम। और उसके बाद है यहाँ पे डीसी एम्पियर, मतलब कि कितना करंट जा रहा है। करंट नापने के लिए हम DCA इस पॉइंटर पे हम अरेंज करेंगे इसको कुछ इस तरह से, जितना हमको लगेगा इतना के रेंज में है उस हिसाब से अपना हम पॉइंटर एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन एक बात आएगी, जो जब हम एम्पियर नापेंगे, मतलब जब करंट नापेंगे, तो इस रेड वाले प्रोब को यहाँ मिडल से निकाल के, बीच वाला से निकाल के हमको ऊपर वाला में ले जाना होगा यहाँ पे, तभी हमें एम्पियर नाप सकते हैं, वरना एम्पियर नहीं नाप सकते हैं हम। और अगला बात है, यहाँ पे देखो ओहम का साइन है। ओहम का साइन मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम इस पॉइंटर को यहाँ पे लेके आएंगे। रेजिस्टेंस 200 ओहम से लेके हम 2 लाख ओहम तक इस रेंज में रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। और एक बात और है, ये जो आप देख सकते हो रेड लाइन के बीच में है, जो इसको कहते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। अगर हम किसी लाइन में, किसी तार में मान लो इसके अंदर से ब्रेक हो गया है, तार अंदर से टूट गया, लेकिन ऊपर से हमको दिखाई नहीं देगा, तो कहाँ पे टूटा है, टूटा भी है कि नहीं है, क्या उस पे लाइन करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए हम पॉइंटर को यहाँ पे ले जाएंगे। और बाकी ये प्रोब सब ऐसा ही रहेगा, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो बारी बारी से मैं सभी यहाँ पे जितना भी पैरामीटर है, जैसे कि डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी एम्पियर, कंटिन्यूटी टेस्ट, रेजिस्टेंस टेस्ट, मैं सब आपको बारी बारी से टेस्ट करके सिखाऊंगा कैसे टेस्ट करते हैं, तो आप समझ जाओगे। और यहाँ पे एक और बात है, ये जो NPN और PNP है, ये सब ट्रांजिस्टर के लिए है। तो ट्रांजिस्टर का टेस्ट मैं अभी आपको नहीं सिखाऊंगा, आपको सिर्फ मैं सिंपल बातें सिखाऊंगा इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको DC वोल्टेज टेस्ट करना सिखाऊंगा। DC वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, तो जैसे कि मेरे पास एक चार्जर है, चार्जर का आउटपुट DC होता है, अराउंड 5-6 वोल्टेज के रेंज में हमको आउटपुट मिलता है, इसमें DC आउटपुट मिलता है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं इसका कैसे चेक होता है DC वोल्टेज। तो मैं इस केबल को, कटा हुआ केबल है, इस केबल को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा लेता हूँ और यहाँ
स्विच ऑन है। तो डीसी, जैसे कि मैं पहले ही बताया था, डीसी चेक करने के लिए इस पॉइंटर को डीसी पे ही ले जाना पड़ेगा। डीसी वोल्टेज तो हमको पता है कि 5 और 6 वोल्टेज के रेंज में आउटपुट मिलता है, तो उसके ऊपर वाला मतलब 20 पे हम एडजस्ट कर लेंगे। इस पॉइंटर को हम 20 पे ले जाके एडजस्ट कर देंगे। अब टेस्ट करते हैं। रेड वाला रेड में और ब्लैक वाला ब्लैक पे यहाँ पे हम रखेंगे। तो आप देख सकते हो ये रेड वाला हो गया और ये ब्लैक वाला हो गया। तो आप देख सकते हो उसमें आउटपुट कितना मिल रहा है हमको, 6.26। तो 6.26 और 25 के और आसपास में वोल्टेज मिल रहा है हमको। मतलब इस चार्जर से जो डीसी वोल्टेज आ रहा है वो 6.2526 के आसपास में है। तो ये तो हो गया हम डीसी कैसे चेक करते हैं। ऐसे मेरे पास एक और पावर बैंक है। पावर बैंक में भी डीसी आउटपुट मिलता है हमको, तो हम पावर बैंक में भी चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज आउटपुट दे रहा है पावर बैंक। तो देखो रेड वाला रेड पे, ब्लैक वाला ब्लैक पे लगा लेते हैं और देखते हैं वहाँ पे अभी पावर बैंक फुल्ली चार्ज नहीं है, तो 3.9697 के आसपास में वोल्टेज आ रहा है। अभी ये पावर बैंक डिस्चार्ज हो चुका है। अभी आप देख सकते हो 4 वोल्टेज तक दिखा रहा है। तो ऐसा ही 4 वोल्टेज के रेंज में है। अब हम चेक करने वाले हैं एसी वोल्टेज। तो जैसे कि हमको मालूम है एसी वोल्टेज कहाँ आता है, हमारे घरों में ऐसे बोर्डों में एसी वोल्टेज आता है। तो इसको हम टेस्ट करेंगे कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए हम डीसी पे नहीं चेक कर सकते क्योंकि हमारे घरों में एसी करंट आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसी वाला पे एडजस्ट कर लेंगे। पर हमको पता है घरों में 200 से ज़्यादा ही वोल्टेज रहता है, तो हम इस पॉइंटर को 7 से 50 के रेंज में एडजस्ट कर लेंगे। तो चलो टेस्ट करते हैं। ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली चेक कर ले सकते हैं। और यहाँ पे एक बात ये है कि जैसे कि हम डीसी पे चेक करते हैं तो रेड वाला को रेड पे ही रखना पड़ता है, ब्लैक वाला को ब्लैक पे। पर एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में चाहे किसी और आप लगा सकते हो प्रोब को। तो चलो हम कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं और देखते हैं कितना आउटपुट आ रहा है। आप देख सकते हो 286, 87, 286-87 के आसपास में वोल्टेज आ रहा है। तो हमको पता चल गया कि इसमें कितना वोल्टेज है। तो अब हम टेस्ट करने वाले हैं एम्पियर, डीसी एम्पियर चेक करने वाले हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब हम एम्पियर टेस्ट करेंगे, करंट कितना जा रहा है, इसके लिए हम एम्पियर टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए जो रेड वाला प्रोब है इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और ऊपर वाला में लगा देंगे ऐसे। और एम्पियर टेस्ट करने के लिए इस पॉइंटर को हम यहीं पे ले आके रख देंगे। 10 एम्पियर तक मैक्सिमम टेस्ट कर सकता है मल्टीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, एम्पियर को कभी भी टेस्ट करने के लिए सीरीज में रखना पड़ता है लोड को। बिना लोड का एम्पियर टेस्ट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक केबल है। इस केबल को हम डीसी सोर्स यानी कि हमारा चार्जर में लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा, इस पावर बैंक को मैं चार्ज करके दिखाऊंगा आपको, और एक कितना एम्पियर करंट लेता है, कितना लोड लेता है, कितना एम्पियर का लोड लेता है, ये मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो चलो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, इस अभी जो एक केबल है, इस केबल का कनेक्शन यहाँ पे उल्टा हो गया है। मैंने टेस्ट किया था। रेड वाला जो होता है ब्लैक का काम कर रहा है, और ये जो वाइट वाला है वो रेड का काम कर रहा है, उल्टा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये ब्लैक वाला रेड पे कनेक्ट कर देता हूँ। वैसे तो ब्लैक वाला ब्लैक पे ही होना चाहिए, रेड वाला रेड पे होना चाहिए, पर इसमें जो एक केबल है ना, एक केबल में उल्टा कनेक्शन हो गया, अंदर से उल्टा काम करता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बट आप कंफ्यूज मत होना। और
इसके बाद जो एक यहाँ पे तार बचा है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे इसके लिए, और बाद में हम इसको अब कर लेते हैं यहाँ पे कनेक्ट इस पावर बैंक में। अब हो गया हमारा मल्टीमीटर जो है इसके सीरीज में रहेगा, सीरीज में रहेगा। तो मैंने पहले ही बताया था आपको ए प्लस का काम कर रहा है ये वाला केबल, तो इसको हम प्लस में लगा लेंगे, और ए माइनस का काम कर रहा है तो माइनस में लगा लेते हैं हम। तो देखते हैं इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए ये कितना करंट विड्रॉ कर रहा है। अभी हमारा प्रोब उल्टा हो गया। जब भी वहाँ पे देखो मैंने दिखाया यहाँ पे रीडिंग ठीक दिखा रहा है पर माइनस है, माइनस मतलब प्रोब उल्टा है, तो इसलिए हम प्रोब को उल्टा कर लेते हैं फिर से तो सीधा हो जाएगा। तो अब देखा जो रीडिंग दिखाएगा वो पॉजिटिव में है, 1.8889 ऐसा कुछ है। इतना करंट इस पावर बैंक को चार्ज करने में इतना करंट लगता है। तो गाइस यहाँ पे 10 एम्पियर के बाद लिखा है HFE, ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं अभी आपको ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC एम्पियर और कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस दिखाने वाला हूँ। ट्रांजिस्टर के लिए मैं कभी बाद में वीडियो बना दूंगा। तो हेलो गाइस, मेरा जो मल्टीमीटर था उसमें कंटिन्यूटी टेस्ट का कुछ प्रॉब्लम था। अभी नया मल्टीमीटर लिया तो मैंने टेस्ट नहीं किया। आप जानते हो चाइनीज़ माल का कैसा हालत होता है उसमें, और कंटिन्यूटी जो टेस्ट होता है वो ख़राब था। तो मैंने आपको ही लैब में आ चुका हूँ, मशीन लैब में, और यहाँ पे मैं मशीन लैब का मल्टीमीटर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आओ मैं सिखाता हूँ आपको कैसे कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब है कि वो कंटिन्यूस, कोई भी तार कंटिन्यूस है, इसलिए जैसे कि ये मान लो तार है, इस तार पे कोई बीच में फॉल्ट तो नहीं है, बीच में कोई टूटा होगा तो हमको कंटिन्यूटी टेस्ट से पता चल जाएगा। तो आओ हम टेस्ट करते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए ये जो पॉइंटर है हमको इस स्पीकर वाले जगह पे डालना होगा। स्पीकर जैसा सिंबल दिखा रहे हैं ना, इस पे हमको डालना होगा। तो इसके लिए हम प्रोब का जैसे पहले यूज किए थे प्रोब वैसे ही लगा रहेगा, कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम अगर एक प्रोब को यहाँ लगाते हैं और दूसरा प्रोब को इस पे लगाते हैं, तो देखो बीप का आवाज़ आ रहा है ना, बीप से नज़दीक आके दिखा दो बीप। हाँ, ऐसे टच करते बीप आ रहा है ना। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट होता तो बीप नहीं आता, तो हमको पता चल जाता कि इसके अंदर कोई फॉल्ट है, और वायर कंटिन्यूस नहीं है, मतलब बीच में कोई टूटा हुआ है, तार टूटा हुआ है। हम ऐसे भी करेंगे अगर, तो देखो यहाँ पे टच होगा तो बीप साउंड आएगा, मतलब ये सर्किट कंप्लीट है। अगर बीप साउंड नहीं आए तो मान लेना सर्किट कंप्लीट नहीं है, बीच में कोई फॉल्ट है, और बीप साउंड आए तो मान लेना कि सर्किट कंप्लीट है। वैसे ही हम अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये मेरे पास 2 रजिस्टर है, इसका वैल्यू कितने ओम का रजिस्टर है, इसको हम चेक करते हैं। इसके लिए पॉइंटर को हम यहाँ जो के वाला वैल्यू है इस पे हम एडजस्ट कर लेंगे। इस यहाँ पे 200 किलो ओम से लेके 200 मेगा ओम तक का इसका रेजिस्टेंस का रेंज है। इस मल्टीमीटर में थोड़ा हाई रेंज है और पहले वाला मल्टीमीटर में कम रेंज था। तो आओ हम टेस्ट करके देखते हैं। जैसे कि ब्लू वाला मैंने ले लिया रजिस्टर, इसका वैल्यू कितना है हमको चेक करना है। अगर तो मैं यहाँ पे ऐसे दोनों प्रोब को दोनों साइड पे रख दूँगा, वहाँ पे कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब इस रेंज के नहीं है। इसका रेंज हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इस पे देखें कोई रीडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको और हम बढ़ा सकते हैं, इस पे भी रीडिंग नहीं आ रहा है रीडिंग, देखो। चलो देखते हैं कितना आ रहा है। इसको हाथ में लेके नहीं करना है, वरना हमारा शरीर का भी रेजिस्टेंस उसमें ऐड हो जाए। हाँ, वहाँ पे देख सकते हैं हम
11 में, तो इसका रेंज क्या हुआ, 11 मेगा ओम का है रजिस्टर, 11 मेगा ओम, 11 इंटू 10⁻6 मेगा ओम। और ये जो येलो वाला, इसका भी हम टेस्ट कर लेते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेक करते हुए इसे हाथ में मत लेना। और इसका वैल्यू है 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम के रेंज में दिखा रहा है। तो ये सब हो गया हमारा कैसे मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। डीसी वोल्टेज, डीसी एम्पीयर और एसी वोल्टेज, रजिस्टर, कंटिन्यूटी टेस्ट, इतना हमने सीख लिया। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कैसे ट्रांजिस्टर का टेस्ट करते हैं।